का सारथी। डोईवाला को आज मिलेगी सौगात, सीएम करेंगे सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का उद्घाटन। कालू से मंदिर भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बद्रीनाथ से भंडारी, मंगलौर से मैदान में वडाना। 10 जुलाई को होगी वोटिंग। अल्मोड़ा में जानलेवा हुई जंगल की आग, वन विभाग के 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत। 4 झुलसे वनाग्नि की घटनाएं में अब तक 9 की मौत। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। मॉनसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच के लिए बुकिंग। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होगी बुकिंग। उत्तराखंड में करोड़ों का उद्यान घोटाला, नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के लिए दिए गए लाइसेंस। पूर्व निदेशक एसएच बावेजा समेत 15 लोगों को मुकदमा दर्ज। 121 साल बाद जून में 42 डिग्री पार पहुंचा देहरादून का तापमान। अगले 2 दिन भी राहत के आसार नहीं, गर्मी से तप रहे पहाड़। आप रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोईवाला की खबर के साथ। सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का उद्घाटन। डोईवाला से खबर, सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का उद्घाटन। सीएम धामी आज देंगे कालूवाला ग्रामीणों को सौगात। नहर के चालू होने से हजारों किसानों को होगा लाभ। दर्शन के लिए कालू सिद्ध मंदिर भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज देंगे कालूवाला ग्रामीणों को सौगात। दर्शन के लिए कालू सिद्ध मंदिर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नहर के चालू होने से हजारों किसानों को होगा लाभ। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी कर दी है अपनी प्रत्याशियों की सूची। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने दिया मौका। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को टिकट बीजेपी ने दिया। उत्तराखंड में 10 जुलाई को होगी उपचुनाव की वोटिंग। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। उत्तराखंड में 10 जुलाई को होगी उपचुनाव की वोटिंग। खबर अल्मोड़ा से है। जानलेवा हुई जंगल की आग, वन विभाग के 4 कर्मचारी जिंदा जलकर मौत हो गई है। वन विभाग के 4 कर्मचारी जिंदा जलकर मरे। अल्मोड़ा से खबर, जानलेवा हुई जंगल की आग। आग बुझाने की कोशिश में 4 वनकर्मी झुलसे। अल्मोड़ा से खबर, जानलेवा हुई जंगल की आग। आग बुझाने की कोशिश में 4 लोग झुलसे।
वन अग्नि घटनाओं में अल्मोड़ा में अब तक 9 लोगों की मौत। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। मानसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच के लिए बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी वेबसाइट से होगी हेली सेवा बुकिंग। हेमकुंड साहिब हेली सेवा की टिकट बुकिंग जारी की गई है। 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग। दस अक्टूबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। बाकी दिनों के लिए पहले ही हो चुकी है हेली सेवा की बुकिंग। मानसून सीजन सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होगी हेली सेवा की बुकिंग। हेमकुंड साहिब हेली सेवा की टिकट बुकिंग जारी की गई। 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग। केदारनाथ हेली सेवा आज से फिर से शुरू हो गई है। उत्तराखंड में करोड़ों का उद्यान घोटाला, नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के दिए गए लाइसेंस। अहम खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में करोड़ों का उद्यान घोटाला हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के दिए गए लाइसेंस। पूर्व निदेशक एचएस बवेजा समेत 15 लोगों पर केस। सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 मुकदमे। नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के लाइसेंस दिए गए। पूर्व निदेशक एचएस बावेजा समेत अन्य पर मुकदमा। नियमों को ताक पर रखकर सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 मुकदमे। उत्तराखंड में करोड़ों का उद्यान घोटाला, नियमों को ताक पर रखकर नर्सरी के दिए लाइसेंस। पूर्व निदेशक एचएस बवेजा समेत 15 लोगों पर केस दर्ज। सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे। पूर्व निदेशक समेत कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। खबर आपको देहरादून से बता रहे, गर्मी से तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 121 साल बाद जून में 42 डिग्री पहुंचा तापमान। दून में अगले 2 दिन भी राहत के आसार नहीं। देहरादून से खबर, गर्मी तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 121 साल बाद जून देहरादून में पारा 42 डिग्री के पार। दून में अगले 2 दिन भी गर्मी से राहत नहीं। पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर जारी। गर्मी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। दून के अगले 2 दिन राहत के आसार नहीं। पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर जारी। देहरादून से खबर, गर्मी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का
उत्तराखंड की 2 तहसीलों के नाम बदले गए। केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले को कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर श्री कैची धाम तहसील और जोशीमठ का नाम जोशीमठ तहसील करने का मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सरकार के इस फैसले से चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीनतम नाम जोशीमठ के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष चमोली जिले के घाट में आयोजित कार्यक्रम में जोशीमठ के नाम बदलकर जोशीमठ करने की घोषणा की थी। बता दें कि स्थानीय जनता लंबे समय से जोशीमठ का नाम बदले यानी की मांग कर रही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें राज्य की 2 तहसीलों के नाम में परिवर्तन किया जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले की कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर श्री कैची धाम तहसील और जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सरकार के इस फैसले से चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष चमोली जिले के घाट में आयोजित कार्यक्रम में जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी। बता दें कि स्थानीय जनता लंबे समय से जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम दिए जाने की मांग कर रही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया है। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये क्योंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कुटौली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोली का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोली बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहां का कुशिया कुटौली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैची धाम के नाम से रखा जाएगा। तो इसलिए उसका जियो हो गया है, फाइनल जियो हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैची धाम के निकट जो कुशिया कुटौली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैची धाम के नाम से जाना जाएगा। और इस नाम के परिवर्तन होने की वजह से बाबा जी के जितने भी भक्त थे सब खुश हैं, पूरे इलाके के लोग खुश हैं, पूरे कुमाऊं के लोग खुश हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग खुश हैं और पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे माननीय पूजनीय, हमारे आदर्श, हमारे भगवान नीम करोली महाराज के जो भक्त थे, सब माननीय पुष्कर धामी जी से खुश हैं और माननीय पुष्कर धामी जी को सब बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार राज्य की 2 तहसीलों के नाम में परिवर्तन को बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सिर्फ भाजपा की उपलब्धि बताकर केंद्र से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नाम परिवर्तन से राज्य का विकास नहीं होगा। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए राज्य को आर्थिक मदद दे, न कि नाम परिवर्तन करे। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सामने आया था। इसकी वजह से जोशीमठ में 65% घरों को नुकसान पहुंचा था। वहीं अब एक बार फिर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल जोशीमठ नगर क्षेत्र के गांधीनगर वार्ड में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक गड्ढा हो गया है। इसके कारण लोग दहशत में आ गए हैं। इसी मार्ग से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की आवाजाही होती है। नहीं, नाम परिवर्तन करने के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी को और कुछ आता नहीं। अपना कहने को इनके पास कुछ है नहीं, कोई कीर्तिमान इन्होंने पिछले 5 सालों में स्थापित किया नहीं।
कभी देखिए केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन और शहरों के नाम बदली कर रही है, एयरपोर्ट्स के नाम बदली कर रही है, तो दूसरे मुख्यमंत्रियों की कॉपी करते हुए यहाँ धामी जी भी शुरू हो गए नाम बदलने पर क्या नाम बदलने से बड़ा मुख्यमंत्री और अच्छा मुख्यमंत्री बन जाता है कोई व्यक्ति? देखिए, यदि जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रख के वहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जिन हालातों का जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, उन सभी का अगर हल निकलता है, उन सभी परेशानियों से उनको मुक्ति मिलती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है। पर यदि वो समस्याएं जस की तस रहती हैं, जिस तरीके से पलायन का दंश वो झेल रहे हैं, जिस तरीके से ज़मीन लगातार धंस रही है और उनके मकान जो है ज़मीन जोत हो रहे हैं, तो इस परिस्थिति में यदि ये नाम सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि पौराणिक है, तो उनकी जो मूल समस्या है उनका समाधान की चिंता कौन करेगा? और यदि उनकी समाधान की चिंता की जाए तो एक अच्छी ठोस नीति वहाँ पर सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए वहाँ के विस्थापितों के लिए। तो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का तो स्पष्ट मानना है कि नाम चेंज करने से यदि वहाँ के हालात बदलते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है। महत्व है, कांग्रेस को नाम का महत्व मालूम नहीं होता तो यूपीए का नाम चेंज नहीं करती। उनको मालूम है कि यूपी के नाम से देश में कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए गठबंधन का नाम ही इंडी गठबंधन रख दिया गया। तो अगर नाम का महत्व नहीं होता तो शायद कांग्रेस भी ये काम नहीं करती। नाम का अपना महत्व है। जहाँ तक विकास का प्रश्न है, तो हमारी सरकार लगातार विकास के नए आयाम छू रही है और काम चल रहा है, उसमें कहाँ कठिनाई है। देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है। जोशीमठ का जो नाम है वो ज्योतिर्मठ के नाम से उसकी पहचान रही है और सरकार ने उस तहसील का नाम उसके मूल स्वरूप को लेकर के किया है, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ जो भूगर्भ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं पिछले गत वर्षों में, उनको लेकर के भी सरकार को ध्यान लेना चाहिए और उनकी समस्याओं को, जन समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। सिर्फ नाम बदल देने से अगर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता तो पूरे भारतवर्ष में हम नाम बदल सकते हैं, लेकिन अगर मूल विषय जो है वहाँ जनमानस की समस्याओं का समाधान है, उनको भी समाधान होना चाहिए। ज्योतिर्मठ होना स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर एक बार फिर केंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मांग को पूरा किया है। वहीं भाजपा धामी के प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी मिलने पर इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि विपक्ष नाम परिवर्तन को भाजपा की राजनीति का हिस्सा बताने के साथ ही केंद्र से जोशीमठ आपदा के लिए आर्थिक मदद दिए जाने की मांग कर रही है। देखना होगा विपक्ष की मांग को केंद्र सरकार पूरा करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगामी 14 जून से मुख्यालय पौड़ी में भूमियाल देव कंडोलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम आयोजन होना है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बैजवाड़ी गांव में सर्किट हाउस की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंदिर परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया। जानकारी देते हुए पूर्व सभासद यशोदा नेगी ने बताया कि आगामी 14 से 16 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पूर्व मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने इस मौके पर भंडारा ग्रहण करने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण करने के बाद पत्तल धोने इत्यादि मंदिर समिति द्वारा बनाए गए निश्चित स्थान पर डालने की अपील की। कांग्रेस की दिग्गज नेता आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय की 3री पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा सौरभ होटल के प्रांगण में आयोजित हुई। स्वर्गीय इंदिरा हृदय के पुत्र सुमित हृदय सहित उनका पूरा परिवार इस मौके पर साथ नजर आया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी याद में आलू पूरी का प्रसाद वितरण किया और वृद्धाश्रम के लोगों को जरूरत का सामान सहित फल वितरण किया। देश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका योगदान उत्तराखंड के विकास में उनकी भूमिका, अपने कर्तव्यों का निर्वहन और समर्पण भाव हमें आज भी महसूस होता है। और जो उनका संसदीय अनुभव था, तो उन्होंने संसदीय परंपराओं मूल्यों का हमेशा एक जजीर के तौर पर
सदन में पेश किया। आज भी हम उससे प्रेरणा लेते हैं। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ उनको याद करना चाहिए। देखिए, एक ऐसी लेडी जो अपने शब्दों पे कायम रहती हो और जिसके पास एक विजन हो और जो बहुत मजबूत, जिनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, एक मजबूत कांग्रेस की शख्सियत के रूप में मैं उनको जानता हूं। और अपने से छोटों को कैसे राजनीति करनी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके लिए एक वो इंसाइक्लोपीडिया थे और उनसे बहुत सारी चीज़ें युवा जो थे वो सीखते थे। और आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, उसमें मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूँ। सकता है समय की गति कितनी तेज़ है, ये आज विश्वास हुआ कि 3 साल हो गए। ऐसा लगता ही नहीं है कि माताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर और एक बहुत बड़े कीर्तिमान को स्थापित करके और जो नए आयाम उन्होंने अपने इस विकास के रास्ते पे, संघर्ष के रास्ते पर कायम करे, उन पद चिन्हों पर हम लोग चल पाएँ, ऐसा हम सब आज के दिन संकल्प भी लेते हैं, कोशिश भी करते हैं। और सर्व समाज के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने कार्य करा, जो उनकी स्वीकार्यता थी, जो उनकी संसदीय ज्ञान था, प्रणाली थी, वो किसी से नहीं छुपी। और आज के दिन अवश्य हम लोग भावुक हैं, लेकिन अवश्य उनको याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर एकजुटता के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की हित की लड़ाई लड़े, ऐसा मेरे सबसे अनुरोध है। सर्वप्रथम उत्तराखंड की विकास की देवी और आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की आज तृतीय पुण्यतिथि पर हम सभी लोग मिलकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें सत नमन करते हैं। इसी के चलते हम आप सभी लोग उन्हें हमने मिलके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलके आज जो लामाचौड़ में वृद्धाश्रम है, उस वृद्धाश्रम में जाकर सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और भेंट स्वरूप कुछ सामग्री उन्हें भेंट की। और जैसे ही आज ये पुण्यतिथि है तो हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह हम विकास कार्य करें। उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते हैं, उनके जैसे कोई हल्द्वानी में और पूरे देश में अभी ऐसी कोई लेडी नेत्री पैदा भी नहीं हो सकती है, ना होगी। और उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी के चलते हमारे नेता सुमित हृदय जी भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके चलते वो अमर रहेगी, सदैव अमर रहेगी। राधा हरिया निवर्तमान। जैसा कि आज सभी जानते हैं, माननीय इंदिरा हृदय जो कि हमें लग इन रहा है स्वर्गीय भी हो गई है, हम लोगों के बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं हमें लगता है वो हमारे बीच में ही है। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में आज ये सौरभ होटल में भी आयोजन रखा गया है और दिन में भी हमने एक कुशलखेड़ा चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें राहगीरों को हमने शरबत और पानी पिलाने का काम किया और कुछ लोगों को हमने भोजन इत्यादि भी कराया। और विकास की देवी के नाम से जानने वाली माननीय इंदिरा जी को हम सब लोग सत नमन करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और हम देखते हैं कैसे शासन और प्रशासन के बीच में उन्हें एक बहुत सुंदर सामंजस्य बनाया था और जनता से सीधे उनका एक जुड़ाव रहता था। जो भी यदा कदा कभी उनके दरबार में आता था, कोई खाली निराश नहीं लौटता था। आज हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा नाम योगेश जोशी है, मुझे सामाजिक कार्यकर्ता। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।